ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसके टॉपिक को हम कवर कर रहे थे क्लास में। तो कुछ टॉपिक है बेटा जो आज हम कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पहले उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते है ना। कि लास्ट क्लास में हमने है ना पढ़ा था ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं पर सक्रियण। तो उसके कुछ पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ये चीज हमने पढ़ा था, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं पर सक्रियण। तो उसके कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को हम रिकॉल करेंगे, जो पॉइंट हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो जैसे अगर हम इस पॉइंट की बात करें कि क्या पॉइंट लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और अपरिमेय संख्या को हम डिनोट कर रहे हैं आई आर से। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि अगर आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो आपके पास एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि 2 को आप जोड़ रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, तो मैंने बोला था कि आप इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक तो संख्या है बिना स्क्वायर रूट वाली और एक है स्क्वायर रूट वाली। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि ये एक सेब है और ये एक आम है, तो हम दोनों को नहीं जोड़ सकते, दोनों अलग अलग ही रहेगा। ठीक है, एक सेब है और एक आम है। तो उस तरीके से आपको याद रखना है कि इन दोनों को हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है। ठीक है, और अलग अलग नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर स्क्वायर रूट में नंबर आ रहा है ना। अगर स्क्वायर रूट में नंबर आ रहा है, तो अगर स्क्वायर रूट में नंबर आता है उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर ही होगा। उसी तरीके से अगर हम इन दोनों को आपस में घटा देते हैं, तो घटाने के बाद हमारे पास एक अपरिमेय संख्या ही आता है, एक इरेशनल नंबर ही आता है। जैसे अगर हम बात करें कि मैंने लिखा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो अब भी हम इसको नहीं घटा पाएंगे आपस में, है ना। ऐसे की ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, हम उसका जस्ट रिवाइज कर रहे हैं उसको। तो अभी हम दूसरे पॉइंट के बाद आ जाते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है। दूसरा पॉइंट है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर परिमेय संख्या को गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। देखिए, शून्योत्तर का मतलब क्या होता है कि उसमें ना शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं पहले नंबर की बात करूं, मैंने लिखा यहाँ पर कि एक परिमेय संख्या को अगर एक ई रैशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या के साथ गुणा कर रहे हैं, तो आपके पास एक परिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन आप 0 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 0 से आप गुणा कर देते हैं तो आपके पास 0 आएगा, और 0 तो एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए आप 0 से गुणा नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने लिखा 2 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही आ जाएगा। वापस से गुणा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बिना स्क्वायर रूट का नंबर है, एक स्क्वायर रूट का नंबर है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा, रीजॉइन कर लीजिए क्लास को एक बार जल्दी से। हाँ, रीजॉइन कर लेंगे तो आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। उसके बाद अगर आप भाग भी करते हैं इन दोनों को आपस में, तो भाग करने के बाद भी आपके पास एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, भाग करने के बाद भी इरेशनल नंबर आएगा, लेकिन 0 नहीं लेंगे आप यहाँ पर भी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो मैंने लिखा 2 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आ जाएगा 2 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर, यस सर। चलिए, तो अभी तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा। तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या फिर भाग करें, तो परिणाम जो आता है हमारे पास, वो या तो परिमेय संख्या आएगा या अपरिमेय संख्या आएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 2 अपरिमेय संख्याओं को आप जोड़ रहे हैं, तो आपके पास एक या तो परिमेय संख्या आ सकता है या फिर अपरिमेय संख्या आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से अगर आप दोनों को घटा रहे हैं,
तो आपके पास फिर से कुछ भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। उसी तरीके से अगर आप गुणा भी कर रहे हैं दोनों को, तो भी आपके पास या तो परिमेय आ सकता है या अपरिमेय आ सकता है। और चौथे पॉइंट की बात करेंगे तो चौथा पॉइंट है कि अगर आप भाग भी कर रहे हैं तो भी आपके पास या तो परिमेय आएगा या अपरिमेय। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हुई थी। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी हम अपने अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल। अब वास्तविक संख्या आपके पास बहुत सारी होती है ना, पॉइंट वाले नंबर भी होते हैं उसमें। तो इसका हम क्या देख रहे हैं, स्क्वायर रूट देख रहे हैं, और उसको ज्योमेट्रिकली हम समझेंगे कि ज्योमेट्री मीनिंग क्या होता है उसका, है ना। जैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 की बात करें, ये तो हमने देखा है कि कैसे हम इसको संख्या रेखा पर दिखाते हैं। लेकिन अभी हम दिखाने वाले हैं जैसे पॉइंट वाले नंबर आपके पास आ जाए, तो इन पॉइंटों को हम स्क्वायर रूट के अंदर कैसे दिखाएंगे, इस संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, वो चीजें आज हम समझेंगे। कि आपके स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए, लेकिन ये नंबर धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए नंबर नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां हम दिखाएंगे क्या कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और एक्स से हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। गुड इवनिंग बेटा। धनात्मक वास्तविक संख्या है ना, धनात्मक होना चाहिए, पहली बात तो ये है ना। धनात्मक कैसे होगा, जैसे मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 4 धनात्मक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 धनात्मक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 धनात्मक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 धनात्मक है, स्क्वायर रूट ऑफ 6.3 धनात्मक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 धनात्मक। तो इस तरीके के नंबर अगर होंगे तो हम उसको ज्यामितीय रूप से दिखाएंगे कि वो कहां पर आता है, क्या उसका ज्योमेट्री मीनिंग होता है। ठीक है, ऐसे नंबर नहीं आने चाहिए कि माइनस आ जाए, इस तरीके के नंबर को नहीं लेंगे हम। क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। यस सर। दोबारा समझा दो बेटा मैंने बोला कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होगा वो धनात्मक वास्तविक संख्या होगा। धनात्मक आपको पता है कि प्लस वाले नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या आपको पता है कि कुछ भी मैंने लिख दिया तो वो एक वास्तविक संख्या है। तो मैंने स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी नंबर अगर लिखा है वो सारे के सारे नंबर में धनात्मक ही लिखूंगा, नेगेटिव वाले नंबर नहीं लिखूंगा। क्या समझ में आया अभी? क्या इतना समझ में आया सबको? चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। नंबर 1 मतलब कि क्या याद रखना है कि कैसे हम एक रेखा को समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो अगर कोई भी आपके पास एक रेखा है, मैंने बोला कि ये एक रेखा है ए बी कोई भी रेखा है, और इसकी जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी है ना। ये कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर की है। अब इसको आपको है ना 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है इस रेखा को। तो आपको पता है 2 बराबर भाग, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो 2 बराबर भाग आ जाएंगे। लेकिन आप प्रकार से कैसे करेंगे? प्रकार से भी आप कर सकते हैं, है ना। तो प्रकार से कैसे करते हैं कि यहां पर आप नोक रखते हैं, प्रकार की एक बिंदु पर नोक रखेंगे, और उस प्रकार में दूरी लेंगे। कितनी दूरी लेंगे? आधी से ज्यादा। उस प्रकार में कितनी दूरी लेंगे? आधी से ज्यादा। यहाँ पर 6 है, 6 का आधा होगा 3, तो 3 से ज्यादा की दूरी ले लीजिए। 3 से ज्यादा की दूरी आप लेंगे तो ऊपर एक आर्क लगा देंगे। यहाँ पर नोक रखा, यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाया ऐसे, और एक नीचे आर्क लगा देंगे इस तरीके से। क्या यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? मैंने आधी से ज्यादा दूरी ली और दोनों तरफ इस लाइन के एक आर्क लगा दिया, एक चाप लगा दिया। उसके बाद आप बी पर रखेंगे प्रकार को, और इन चापों को आप काट देंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपको बस इन दोनों को मिला देना है, और जैसे ही आप इन दोनों को मिला देंगे, जहां पर भी ये कटेगा, जहां पर भी ये कटेगा, यही होगा बेटा क्या? वो बिंदु जो इनको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। मतलब इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु भी हम बोलते हैं। क्या समझ में आया बेटा सबको?
Yes. Yes. कि ये बात सबको समझ में आ गई है कि एक रेखा को आप कैसे दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर आपके पास है ना दूरी भी नहीं दी हुई है, आपको बस एक रेखा दी गई है, इसमें दूरी भी नहीं दी गई है, तो तब भी आप इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो कि यहाँ पर आपको रख देना है कंपास की नोक। आप अंदाजे से देख लीजिए, यहाँ तक आधी होगी, आधी से ज्यादा दूरी आप कितनी भी ले सकते हैं। मैंने प्रकार को यहाँ से यहाँ तक खोल दिया, ये आधी से ज्यादा दूरी हो गई है या नहीं। अगर मैंने प्रकार को यहाँ से यहाँ तक खोला तो ये आधी से ज्यादा दूरी हो गई है, और इससे आप एक आर्क ऊपर लगा देंगे, एक आर्क नीचे लगा देंगे। उसके बाद बी बिंदु पर रखकर इस आर्क को कैंसिल कर देंगे ऐसे, तो और इसको मिलाने के बाद आपके पास आ जाएगा मध्य बिंदु। तो ये जहां पर भी काटेगा वही होगा आपका क्या, मध्य बिंदु। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को, ठीक है, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है। अभी समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को कि कैसे आप मध्य बिंदु निकालेंगे। चलिए, तो मध्य बिंदु आपको आ गया। अगर मध्य बिंदु आ गया है बेटा, तो अब हम यहाँ पर समझेंगे, हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ज्योमेट्री मीनिंग क्या होगा। मतलब इसको हम कैसे संख्या रेखा पर दिखाएंगे। अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर 9.3 आ जाए, 7.2 आ जाए, इस तरीके के नंबर अगर आ जाते हैं तो कैसे हम दिखाने वाले, उस चीज को हम सीख रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए मैंने कहा मैं एक एग्जांपल से करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले लिया मैंने। तो सबसे पहला क्या काम होगा आपका, सबसे पहला काम होगा कि आप एक ए और बी लाइन खींचिए जिसकी दूरी 3 होगी। जिसकी दूरी कितनी होगी बेटा, 3 होगी। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी और खींच लीजिए। बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी और खींच लीजिए, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है। अब करना है आपको ए से, क्या हुआ बेटा? सर एक मिनट दोबारा बता दो क्या बताया है स्टार्टिंग से। देखो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, फिर से समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर बताया कि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, जैसे 3 की जगह पर कुछ भी हो सकता है ना, 3 की जगह पर 5 भी हो सकता है, 3 की जगह पर 9.3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबको एक जैसा ही करना है। मैंने कहा कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो आप क्या करेंगे, एक रेखा खींच लीजिए जिसकी दूरी क्या होगी, जिसकी दूरी होगी 3, है ना। जिसकी दूरी कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पर 3 दिया है तो मैंने दूरी कितनी ले ली, 3 सेंटीमीटर ही ले ली। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर की दूरी और बढ़ा लीजिए आगे, और इस पॉइंट को सी बोल दीजिए, ये एक दूरी हो जाएगी। इतना मैंने बताया, अभी समझ में आया इतना सबको? यस सर। चलिए, तो अगर इतना समझ में आया है बेटा, तो अब देखो आगे समझेंगे। अब है ना बेटा, ये आपके पास ए सी कोई दूरी है ना, ए से लेकर सी तक कोई आपके पास एक रेखा है। क्या इसको आप दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रकार रखेंगे, आधी से ज्यादा दूरी ले लेंगे, एक ऊपर आर्क लगा देंगे, एक नीचे आर्क लगा देंगे, इस बिंदु से इसको आर्क को कैंसिल कर देंगे। बेटा माइक बंद करेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद करेंगे बेटा, जिस बच्चे का माइक ऑन है। बेटा अभी भी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर देंगे। चलिए आप समझेंगे यहाँ पर, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पर, हाँ बेटा बोलिए। कर सकते हो बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। सर। मैं ये बोल रही हूँ जो अभी फिर से आपने बोले। क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक बार इसको रिपीट कर दो बार। मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए। फिर से कर रहा हूँ रिपीट, फिर से सुन लीजिए। मैंने यहाँ पर बोला है कि आप अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 को संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं, इसका ज्योमेट्री मीनिंग निकाल रहे हैं हम, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी अंदर नंबर होगा उसकी एक दूरी यहाँ पर खींच लेंगे, ए से लेकर बी तक,
3 है तो 3 सेंटीमीटर खींचना है, 5 है तो 5 सेंटीमीटर खींचना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने इतना करने के बाद बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी और आगे बढ़ा लेंगे, बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी और आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। बढ़ा लिया ये हमने आगे। अब आपको ए और सी को, ए से लेकर सी को क्या करना है, 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है। किसको करना है ये ध्यान रखना है, किसको करना है, ए और सी को करना है, ए को और सी को करना है, ए और बी को नहीं, ए और सी को। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कि आप यहाँ पर कंपास रखिए, कंपास की नोक यहाँ पर रखेंगे, है ना, प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे, आधी से ज्यादा दूरी ले लेंगे, अंदाजे से ले लेंगे, ठीक है। अब बी तक भी लेंगे तो ये भी आधे से ज्यादा दूरी है। ऊपर एक आर्क लगाएंगे, नीचे एक आर्क लगाएंगे और सी बिंदु से रखकर इस आर्क को ऐसे कैंसिल कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। अब इसको आप मिला देंगे ऐसे, इसको मिला देंगे आप, तो जहां पर ये मिलेगा तो ये हो जाएगा इसका मध्य बिंदु। इसी बिंदु को हम बोलेंगे मध्य बिंदु। ये वाला बिंदु हो गया मध्य बिंदु और इस बिंदु को मैंने ओ बिंदु बोल दिया। इस बिंदु को मैंने क्या बोला, ओ बिंदु बोला। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको रफ कर दिया बाकी सब, क्योंकि ये हमारा हो गया है समद्विभाजित, मेरे पास ये बिंदु आ गया है तो बाकी सबको मैंने रफ कर दिया है। और ये मेरे पास कितना आया है, ये ओ बिंदु आ गया है, ठीक है। ये यहां से यहां तक 3 था मेरे पास, बी तक। अब क्या करेंगे, अब इस बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त आपको खींचना है। कहां से, ए से खींच देंगे ऐसे, एक आप है ना एक अर्धवृत्त खींच देंगे ऐसे। कहां तक आएगा, ये सी तक आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। चलिए, तो उसके बाद मैंने है ना क्लास में आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी एक रेखा है, कोई भी एक रेखा है और इसको ए बोला मैंने, इसको बी बोला, तो बी बिंदु पर आप 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं ना। बी बिंदु पर 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं, डी रखकर। डी रखिए यहाँ पर, ये 90 डिग्री होगा और इसको मिला दीजिए ऐसे, तो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया, बी बिंदु पर 90 डिग्री एंगल बनाना है मेरे को, तो 90 डिग्री एंगल मैं डी से बना सकता हूँ आसानी से। मैंने यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बना, ये जहां पर भी इसको काटेगा इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा डी। ये पॉइंट है बेटा डी। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। तो ये जो दूरी आई है, ये जो दूरी आई है बेटा, इसी दूरी को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। मतलब हमने क्या किया था, पहले 3 सेंटीमीटर की एक दूरी खींची, उसके बाद 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, फिर रेखा को समद्विभाजित किया, फिर एक वृत्त बनाया और उसके बाद 90 डिग्री का कोण बनाया। तो जो भी ये होगा वो यहां पर आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आ गई सबको? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है बेटा तो अब है ना इसको हम समझेंगे एक्स से। अब मैं एक्स की बात कर रहा हूं कि यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक्स सेंटीमीटर की एक रेखा खींचूंगा ए बी। ये रहा बेटा एक सेंटीमीटर की मैंने एक रेखा खींची ए बी, जो कि एक्स सेंटीमीटर है। उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने क्या कि बी से लेकर सी तक 1 सेंटीमीटर और खींच लिया। बेटा माइक को बंद करेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक बंद रखेंगे। करीमा आनंद के नाम से जो बच्ची है बेटा, माइक को बंद कर देंगे। चलिए आगे समझेंगे बेटा। तो यहाँ मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर और खींच लिया। उसके बाद ए और सी को मैंने समद्विभाजित किया था ओ बिंदु पर, फिर ओ से मैंने इसको एक वृत्त बनाया, अर्धवृत्त, और उसके बाद मैंने बी से एक 90 डिग्री का कोण बनाया जो कि डी पर कटा। और जिससे बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को, नहीं दिख रही है तो स्क्रीन, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? सर मुझे ये समझ नहीं आया कि ओ बिंदु कैसे पास आ गया, इसी को बोल रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यही होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। क्या ये चीजें सबको समझ में आई है अभी? सर। यस सर। चलिए अब यहाँ पर समझेंगे हम कि अगर ये सबको समझ में आया है, ये वाला डायग्राम कैसे हमने बनाया है, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से भी बता दिया है और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स।
सबका डायग्राम सेम ही बनेगा, कोई भी नंबर आ जाए आपके पास ऐसा ही डायग्राम आपका बनेगा हमेशा, सर। ठीक है। यस सर। सर मुझे ओ बिंदु कैसे आए ये समझा दो एक बारी। बेटा ओ बिंदु मैंने बोला है कि आपको है ना समद्वि विभाजित करना है रेखा को, जो रेखा आपको दी है ना AC, ये जो AC आपको दिया हुआ है AC, इसको आप समद्वि विभाजित करेंगे, 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। 2 बराबर भागों में डिवाइड करना आता है आपको कि यहाँ पर प्रकार रखेंगे, ऊपर एक आर्क लगाते हैं, नीचे एक आर्क लगाते हैं और इस आर्क को कैंसिल कर देते हैं ऐसे, और इनको मिलाने के बाद जहां पर ये कटता है यही होता है O बिंदु। आया अभी समझ में? यस सर। चलिए ए से लेके सी तक प्रकार को खोलना है। हाँ, ये जो प्रकार आप खोलेंगे ना A से लेकर, आप कहाँ पर खोलेंगे? A से लेकर आप खोलेंगे, जैसे ये बिंदु है तो आधी से ज्यादा दूरी ले लेंगे, यहाँ तक खोल देंगे, आधी से ज्यादा दूरी लेनी है बस। यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, आधी से ज्यादा दूरी लेंगे, आधी से कम दूरी नहीं लेंगे बस। अभी समझ में आया? ठीक है सर। चलिए अब देखो यहाँ पर, अब आपको ये चीज समझना है कि मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज। क्या समकोण त्रिभुज पता है सबको क्या होता है? यस सर। क्या होता है समकोण त्रिभुज? बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे अपना। चलिए समकोण त्रिभुज मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, कि जिस त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, जिस त्रिभुज में एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में ये लंब होता है, ये आधार होता है, ठीक है, और ये होता है कण। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस पर में, वो क्या होता है? कण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी। चलिए तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अभी हम एक चीज की और बात कर लेते हैं इसमें। सर एक बार पीछे करना है। सर जल्दी रफ मत करो। सर कर लो आगे। ठीक है, अभी हम एक चीज की और बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम वृत्त की बात कर रहे हैं। वृत्त मतलब क्या? सर्कल। तो सर्कल सबने पढ़ा है कि सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या होता है। अगर मैंने एक वृत्त बना दिया यहाँ पर, ठीक है, एक वृत्त बना दिया, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम? केंद्रक। हाथ हमको दीदी ठाकुर केंद्रक बोलते केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केंद्र बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र। और इंग्लिश में बोला जाता है सेंटर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। अब यहाँ पर केंद्र से, इस केंद्र को मैंने बोला ये केंद्र O बिंदु है, और इस केंद्र से इसकी परिधि तक का जो दूरी होती है, यहां तक की जो दूरी होती है, इसको क्या बोला जाता है? त्रिज्या। बताइए। त्रिज्या बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोला जाता है त्रिज्या, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब A से लेकर B तक, अगर मैं इसको पूरे को ज्वाइन कर देता हूं ऐसे, और इसको मैंने बिंदु को बोला B, तो ये जो AB है इसको बोला जाता है व्यास। ये क्या होता है बेटा? व्यास। इंग्लिश में बोला जाता है इसको डायमीटर। तो जो पूरे को सर्कल को हाफ करती है। हाँ, जो पूरे सर्कल को हाफ करती है वो क्या होती है? डायमीटर होती है, ठीक है, व्यास होती है। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान देंगे कि ये अगर रेडियस है ना बेटा, R से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो यहाँ पर इस केंद्र से सभी परिधि पर, सभी बिंदु पर ये R ही होगा, ये भी त्रिज्या ही होगी, ये भी त्रिज्या होगी। तो ये सब क्या है बेटा? इसकी त्रिज्या है। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया E पॉइंट, तो ये भी क्या होगी? त्रिज्या होगी। क्या चीजें समझ में आ रही है सबको? यस सर। उसी तरीके से जो O से लेकर B तक है, ये भी त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर देखो व्यास जो AB है वो 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना है, मतलब व्यास बराबर कितना आ जाएगा? 2 त्रिज्या आ जाएगा, 2 इंटू त्रिज्या, है ना, मतलब व्यास 2 त्रिज्याओं के बराबर है।
उसी तरीके से अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, फिर त्रिज्या बराबर आ जाएगा व्यास बटे 2, है ना। मतलब जो त्रिज्या है वो व्यास की क्या है, आधी है ना। ये तो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास था, और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास त्रिज्या है, मतलब व्यास का आधा। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? Yes, sir. तो ये याद रखना है बेटा, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है। त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास बटे 2। अब देखो यहाँ पर ऐसे ही हम अगर हम बात करें कि ये तो एक सर्कल था पूरा, ऐसे ही हम अर्धवृत्त की अगर बात करते हैं कि ये मेरे पास अर्धवृत्त है ना, ये केंद्र है मेरे पास। हाँ बेटा, यहाँ पर समझ लीजिए, मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, कि ये क्या है बेटा, मेरे पास एक केंद्र है, जो बिंदु है बेटा, इसको अगर पूरा सर्कल बनाएंगे तो ये मेरे पास पूरा वृत्त है। यहां से समझ लेंगे कि ये क्या है, वृत्त, इसका केंद्र है, ये केंद्र, और केंद्र से यहां तक को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं r, ठीक है। और यहां से a से लेकर b तक की दूरी को हम बोलते हैं व्यास। ये क्या है बेटा, व्यास है, इसको व्यास बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ a से लेकर o तक भी ये मेरे पास क्या है, त्रिज्या है। उसी तरीके से मैंने ये कोई भी पॉइंट खींचा यहाँ पर, ये भी त्रिज्या होगी। यहाँ पर ये पॉइंट मैं खींचूंगा, ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो केंद्र से उसकी परिधि तक कोई भी बिंदु अगर आप लेंगे तो वो सारी त्रिज्या ही होती है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए, तो अगर ये पॉइंट समझ में आया है तो बेटा आप आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि त्रिभुज OBD एक समकोण त्रिभुज है। मतलब यहाँ पर आप चेक कीजिए, ये मैं अगर O से लेकर D तो को मिला देता हूँ, O को D से मिला देता हूँ, तो ये जो त्रिभुज बना है मेरे पास, ये वाला जो त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि 90 डिग्री मैंने खींचा था, है ना। तो Yes, ये एक sir. समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, और वृत्त की त्रिज्या है x+1/2। अब ये कैसे आया कि ये जो त्रिज्या है वो x+1/2 है। तो पहले हम त्रिज्या को निकाल लेते हैं। अब त्रिज्या को निकालने के लिए मैंने देखा कि यहाँ से जो व्यास है वो a से लेकर c तक की तो व्यास है, मतलब जो व्यास है मेरे पास वो कितना है, a से c तक है। क्या ये बात समझ में आई है सबको? Yes, sir. सर एक और बार अब ये समझा दो। बेटा जो व्यास है, इसमें आप व्यास कहाँ देख पा रहे हैं, कहाँ है इसका व्यास, a से लेकर c तक ही तो व्यास है। ये बड़ी जो रेखा है जो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, यही तो व्यास होती है। बताइए, समझ में आया? यस सर, आ गया। तो ये अगर व्यास है, और व्यास को देखो आप Yes. किस किस से मिलकर बना है ये व्यास, a से लेकर b और b से लेकर c। मतलब ये जो व्यास है AC, ये बना है AB और BC से बना है। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. अब यहाँ पर देखेंगे AB कितना दिया हुआ है, A से लेकर B तक दिया हुआ है x, A से लेकर B तक दिया हुआ है x, और B से C तक दिया हुआ है 1। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ देख पा रहे हैं आप, है ना, आराम से देख पा रहे हैं कि A से लेकर B तक तो मेरे पास Yes, x है, sir. और B से लेकर C तक मेरे पास 1 है। तो वही मैंने रखा है। तो व्यास आपका आ गया है कितना, x+1। अब त्रिज्या की बात कर रहे हैं हम कि त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या मैंने अभी बताया था आपको कि व्यास बटे 2 होती है, व्यास बटे 2। तो व्यास तो आपके पास है x+1 और बटे 2, तो त्रिज्या कितनी आ गई बेटा, x+1/2। क्या चीजें समझ में आई अभी? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. तो ये जो त्रिज्या है हमारे पास वो है x+1/2। चलिए, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर समझेंगे कि इस अर्धवृत्त में हमारे पास त्रिज्या कौन कौन सी है, ध्यान से देखेंगे। बस आपको पहचानना है त्रिज्या कौन कौन सी है। और मैंने बताया है कि किसी, बेटा माइक बंद करेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक ओपन नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये केंद्र है, इस केंद्र से, है ना, परिधि ये वाली होती है बेटा परिधि, जो राउंड फिगर है।
तो ये सभी त्रिज्या है बेटा, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये ए भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। और ये सारी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ओ से लेकर बी तक भी त्रिज्या है, ओ सी भी त्रिज्या है ना, ओ डी भी त्रिज्या है, ओ ई भी त्रिज्या है, और ओ ए भी त्रिज्या है। क्या ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, यहाँ पर ये सब त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ पर आपको त्रिज्या देखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखनी है, त्रिज्या देखनी है। तो ओ से लेकर सी तक भी एक त्रिज्या है, ओ से लेकर सी, ये रही बेटा ओ सी एक त्रिज्या है। ओ से लेकर डी तक भी एक त्रिज्या है, तो ये रहा बेटा ओ डी। और ओ से लेकर ए भी मेरे पास क्या है, त्रिज्या है। तो ये 3 त्रिज्याएं मेरे पास इसमें दी हुई है। बेटा माइक बंद करेंगे। अगर तो खाया दूध खाना मारता मता रोटे बिची शायद थोड़ा भूख रहा हो। सुभाष राजपूत के नाम से जो बच्चा है बेटा, मना किया है मैंने कि माइक को है ना बंद रखना है अपनी। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर ये तीनों हमारे पास क्या है, त्रिज्याएं। और त्रिज्या हमने निकाली थी अभी कि त्रिज्या जो हमारे पास आई थी वो त्रिज्या आई थी बेटा x+1/2। तो इन तीनों का जो मान होगा वो होगा x+1/2। अगर ये बात समझ में आई है बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर ये बातें सभी को समझ में आए। वेरी गुड। चलिए अभी हमें ना ओबी निकालना है। ओबी निकालना है। हम ओबी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है, ये वाला त्रिभुज दिया गया है, इसमें मैंने ओडी तो निकाल दिया कि ओडी तो त्रिज्या है और ओडी का मान आया है x+1/2। तो इसमें कर्ण तो हमें पता चल गया है, कर्ण क्या है। अभी हम आधार निकाल रहे हैं कि इसका आधार क्या होगा, और आधार तो बेटा ओबी है ना। तो पहले मैं ओबी निकाल लेता हूं। अब ओबी कैसे निकालेंगे उस चीज को आपको समझना है। मैंने यहाँ पर है ना ए बी लिख दिया, ये ए बी है, यहां से लेकर यहां तक क्या है बेटा, ये ए बी। और ये जो पॉइंट है बेटा ये पॉइंट है ओ। आपको निकालना है ओबी। तो ओबी निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि ए से लेकर बी तक, तो ए बी में से अगर इस पूरी ए बी में से यहां से लेकर यहां तक ए बी में से मैं अगर माइनस कर दूंगा किसको, ए से लेकर ओ तक को अगर मैं हटा दूंगा, है ना, ए से लेकर ओ तक को अगर हटा दूंगा तो मेरे पास ओ भी आ जाएगा या नहीं। तो मैंने क्या किया, वही काम किया कि ए बी में से, पूरे ए बी में से मैंने ए ओ को हटा दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा। अभी बताएंगे बेटा, ये चीज समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। अभी इसको हम, वेरी गुड, अभी हम इसको है ना सोल्व कर लेते हैं। तो अभी हम इसको सोल्व भी कर लेते हैं। तो ओ बी देखो क्या आएगा। देखो बेटा यहाँ पर ओ बी निकाला हुआ है कि x-1/2। हम ये चेक करें कि ये आया कैसे, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो ओ बी तो मेरे पास ऐसे ही है। ए बी कितना दिया हुआ है, देखो ए बी हमारे पास दिया है, ए से लेकर बी दिया हुआ है मेरे पास x। तो ए बी तो x है माइनस, अब ए ओ की बात करेंगे तो ए ओ तो मेरे पास त्रिज्या है ना, ए से लेकर ओ तक तो मेरे पास इस वृत्त की त्रिज्या है। और त्रिज्या मेरे पास कितनी दी है, त्रिज्या दी है x+1/2। तो ए ओ की जगह पर मैंने रख दिया x+1/2। ब्रैकेट लगाया है क्यों, क्योंकि बाहर माइनस, ठीक है, बाहर माइनस है, इसी मैंने क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया। क्या चीजें समझ में आ गई सबको? यस सर। चलिए तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके नीचे 1 माना और इसका एलसीएम ले लिया मैंने। तो एलसीएम आएगा बेटा 2, एलसीएम 2 आ गया। अब 2 की गुणा यहां पर करा मैंने तो 2x, ठीक है। एक यहां पर नोट बनाकर ये चीज जान लीजिए बेटा कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह को चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट याद रखना है। तो यहाँ पर देखो 1 की गुणा इसके साथ करेंगे तो अंदर के चिन्ह को चेंज कर दीजिए, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो 1x बचेगा -1/2। तो ये आ गया बेटा OB।
OB कितना आया है x माइनस 1/2। तो OB का जो मान आ गया है वो x माइनस 1/2 आ गया है। क्या ये चीज क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर देखो Yes, sir. इस समकोण त्रिभुज में आपके पास कर्ण भी आ गया है, आधार भी आ गया है, अभी लंब आना बाकी है। तो उस लंब को हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। उस लंब को हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। मैंने पाइथागोरस थ्योरम आपको बताया कि आपके पास क्या होगा। सर एक बार पीछे कर दो। हाँ बेटा देखिए, सर ले ली स्क्रीनशॉट। चलिए तो आगे देखेंगे बेटा अभी। तो यहाँ मैंने बोला कि ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में आप लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आएगा कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण है मेरा बेटा मेरे पास यहाँ पर OD। तो OD का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। उसके बाद आधार का स्क्वायर, आधार है बेटा O से लेकर B तक, तो OB का स्क्वायर आ गया। प्लस लंब का स्क्वायर, लंब है मेरे पास B से लेकर D तक, तो ये आ गया BD का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कर्ण आपको दिया गया है कि जो OD है वो आपके पास एक त्रिज्या है, और त्रिज्या है आपके पास x प्लस 1/2, और इसका आधार आपने अभी निकाला था कि OB हमारे पास आया था x माइनस 1/2। ठीक है, तो आपको BD निकालना है ना, मतलब लंब निकालना है। तो मैंने क्या किया, इस OB को इधर ले आया मैं, RHS से मैं ले आया उसको LHS में। और जब हम RHS से LHS में या किसी भी साइड पर लेकर जाते हैं तो उसके चिन्ह को चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा माइनस, इधर आकर हो गया माइनस। ठीक है, ये आ गया BD का स्क्वायर। क्योंकि मेरे को BD निकालना था तो BD को मैंने एक साइड रखा, बाकी सभी नंबर को एक साइड भेज दिया। अब एक चीज आप बताएंगे मेरे को, अगर लिखा हुआ है आपके पास 2 बराबर x, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ x बराबर 2? बात एक ही है। यस सर। तो मैंने यही यहाँ पर काम किया कि ये जो मेरे पास लिखा था OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर, तो मैंने इसको लिख दिया BD का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई सबको? क्या ये वाली चीज समझ में आई है? चलिए, तो ये चीज अगर समझ में आई है तो बेटा देखो यहाँ पर यही चीज लिखी गई है। यहाँ पर क्लास से चली गई थी। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यही चीज लिखी गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर यही चीज लिखी गई है। अब इसको हमें सोल्व करना है, अब इसको हमें सोल्व करना है, और इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, क्या है हमारे पास, BD का स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। ठीक है, और आपके पता है कि OD तो त्रिज्या है, और त्रिज्या हमें दी हुई है x प्लस 1/2। OB हमने निकाला था जो कि हमारे पास आया था x माइनस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने OD की जगह पर रखा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस OB की जगह पर रखा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपने ये क्लास में पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, एक बार जोड़ देते हैं हम उसको और एक बार घटा देते हैं। क्या पढ़ा है सभी बच्चों ने? यस सर। चलिए, तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि ये जो हमारे पास पूरा नंबर, हाँ ये फॉर्मूला है, ये हमने यहाँ पर a है ये बेटा, और ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या है b। तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब कि आप इसको एक बार, इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे, यानी x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2, और एक बार आप इसको घटा देंगे, x प्लस 1/2 माइनस, देखो बेटा माइनस अगर लिया तो ब्रैकेट लगा कर रखेंगे आप, x माइनस 1/2। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद जैसे आप है ना सिंपल जोड़ते हैं, जैसे 1/2 प्लस 4/2 लिखा हुआ है, तो नीचे एक जैसा नंबर है तो उसका एलसीएम वही आ जाता है, और ऊपर के नंबर को हम ऐसे उतार देते हैं, तो ये 5/2 आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको इसको भी करना है।
तो इसका जो एलसीएम आया है बेटा वो 2 आ गया है, और ऊपर के नंबर को मैंने ऐसे ही उतार दिया x+1 प्लस x-1। ऐसे ही यहाँ पर मैंने किया कि 2 ऊपर के नंबर को ऐसे ही उतारा, x+1 माइनस है बेटा बाहर तो चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1। ठीक है, अब क्या करना है बेटा आपको कि ये तो प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ तो आपके पास बच गया 2x बटे 2, और यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हुआ, और यहाँ पर बच गया आपके पास 2 बटे 2। अब यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आपके पास आ गया x। क्या चीजें समझ में आई बेटा सबको? यस सर। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। चलिए तो अभी बेटा आगे आ जाते हैं हम। तो ये आपके पास क्या आया है, ये आपके पास आया है BD का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर आपके पास आया है कितना, x। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि x स्क्वायर बराबर अगर 3 दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो आपका स्क्वायर रूट आ जाता है। तो यहाँ पर भी आप यही करने वाले हैं कि स्क्वायर को अगर यहाँ पर भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब BD बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो यस सर। यही चीज आपको यहाँ पर दी गई है बेटा। देखो यहाँ पर BD हमारे पास कितना आया है, स्क्वायर रूट ऑफ x आया है, और ये मैंने आपको बताया है कि कैसे ये आया था। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो ये मैंने पूरा सोल्व करके आपको दिखाया कि BD बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x कैसे आया है। ठीक है, अब आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए आपको अब कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे कि आप है ना इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे, ये संख्या रेखा है बेटा, इस संख्या रेखा को आगे बढ़ा देंगे आप ऐसे। सी था ना, सी पर थे हम, सी से हमने इसको और आगे बढ़ा दिया ऐसे। अब क्या करेंगे आप बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर मतलब कंपास को यहां पर रखकर, उसकी नोक को यहां पर रखकर डी पॉइंट से एक चाप खींचेंगे, और ये जब तक खींचेंगे आप जब तक ये इस संख्या रेखा को ना काटे, और ये जहां पर भी काटेगा वही होगा स्क्वायर रूट ऑफ x। क्या चीजें समझ में आई बेटा? यस सर। तो यहाँ सर। यहाँ आप किसी भी संख्या को अब आप कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को भी आप कर सकते हैं आसानी से। ये तो बुक का क्वेश्चन है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 तो आप क्या करेंगे, देखो मैं इसको रफली करके बता देता हूँ। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा आपका कि आप है ना इसको 9.3 खींच दीजिए, ये 9.3 है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 9.3। उसके बाद आपको क्या करना है कि बी से लेकर है ना, बी से लेकर सी तक 1 सेंटीमीटर की रेखा आप खींचेंगे। तो ये बेटा मैंने लिख दिया कि ये पॉइंट सी है, ये 1 सेंटीमीटर आपने खींचा है। उसके बाद आप ए और सी को है ना 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे आर्क लगा के ऐसे। तो मैंने बोला कि ये वाला बिंदु आएगा ओ, जो कि इसका मध्य बिंदु होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस मध्य बिंदु को केंद्र मान के एक अर्धवृत्त खींच देंगे ऐसे। जैसे आप अर्धवृत्त खींचेंगे उसके बाद आप बी पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, ये बन गया 90 डिग्री एंगल। और ये जहां पर 90 डिग्री एंगल बना इसको डी पॉइंट बोल देंगे, और यही हो जाएगा आपका क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। उसके बाद क्या करना है, बी को केंद्र मान के इस लाइन को एक तो आगे बढ़ा लेना है आपको, और यहां से एक आर्क लगा देना है। ये जहां पर भी आर्क कटेगा वही होगा 9.3, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। क्या चीजें समझ में आई बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये इस तरीके से बेटा आपको ज्योमेट्री मीनिंग मैंने बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, ज्यामितीय रूप क्या होता है। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे।
तो अगला जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा ऑपरेशंस ऑन रूट्स ऑफ नंबर, संख्याओं के मूलों पर सक्रियाएं। अब संख्याओं के मूलों को समझ लेते हैं। मैंने इसके लिए आपको है ना दो चीज बताई थी, एक तो वर्ग बताया था कि स्क्वायर क्या होता है ना, वर्ग क्या होता है। दूसरा बताया था कि वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है। तो वर्ग का मतलब होता है कि 1 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1 होगा, है ना। 2 का वर्ग का मतलब होता है 2 इंटू 2 मतलब 4, है ना। 3 का वर्ग का मतलब होता है कितना, 3 गुणा 3 मतलब 9। और यहाँ पर वर्गमूल का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ होगा 1, क्या होगा 1 होगा। उल्टा चलते हैं बेटा, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा बेटा 2। ऐसे लिखते हैं कि 2 गुणा 2, अगर एक मेरे पास पेयर्स बन जाते हैं यहाँ पर, 2 बाहर निकाल लेते हैं। और ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है ना तो इसका मतलब 2 है। यहाँ पर कितना है, 2 लिखा हुआ है। जैसे अगर मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मतलब 3 गुणा 3 मतलब 3 आ जाएगा आपके पास, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 16 का मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का मतलब 4 गुणा 4 मतलब आपके पास कितना आ गया, 4। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब हम इसको समझेंगे कि इसका क्या मतलब होगा। Yes. देखो यहाँ पर 2 था तो हम पेयर्स बना रहे थे, 2 का युग्म बना रहे थे। यहाँ पर 2 था तो 2 का युग्म बना रहे थे, 2 था 2 का युग्म बना रहे थे। यहाँ पर 3 है तो बेटा 3 का एक युग्म बनाएंगे, 3 का एक पेयर्स बनाएंगे, है ना। यहाँ पर कितना है, 3 है। तो 8 को अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो 2 चौक 8 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 2 एकम 2 आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या आ गया ये, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 3 का एक पेयर्स बन गया है तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा और ये आ गया बेटा 2। क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। सर। सभी बच्चों को चीजें समझ में आई है ये? यस तो ये क्या सर। था बेटा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 8 था, इसको मैंने लिखा क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहां से बाहर आ गया बेटा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर आ गया, मतलब 2 बाहर आ गया। अब इसको आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर 3 है ना बेटा, यहाँ पर अगर 3 है तो इसकी पावर 3 लगा दीजिए, मतलब 2 की पावर 3 बराबर 8, है ना। जैसे मैंने कहा कि 3 स्क्वायर रूट ऑफ 27 है तो इसका कितना बाहर आएगा बेटा, 3 ही तो बाहर आएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर रूट ऑफ 27 का मतलब होगा 3 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना। तो 3 का एक बाहर आ जाएगा, तो ये बेटा कितना आ गया, 27 बराबर 3 आ गया। क्या चीजें समझ में आई सबको? यस सर। तो आप क्या करेंगे, देखो इस 3 को यहाँ पर लगा दीजिए पावर में, तो मतलब आ जाएगा 3 की पावर 3 बराबर 8, वो बराबर 27, 8 नहीं कितना आएगा, 27 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 27। उसी तरीके से अगर आपके पास है 3 125, तो 125 का बेटा 5 आएगा बाहर। तो इसको भी आप कैसे कर सकते हैं कि 5 की पावर 3 बराबर 125, 5 की पावर 3 बराबर 125। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। तो यहाँ पर क्या आने वाला है बेटा, यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर 2 आया है तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, 2 की पावर 3, ठीक है। माइक बंद करेंगे बेटा, जिस बच्चे का माइक ऑन है, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है बेटा माइक को बंद कर देंगे। चलिए, तो ये बेटा हमारे पास आंसर। समझाओगे? क्या हुआ बेटा? बोलेंगे बेटा क्या हुआ? सर क्या समझाओगे? समझ लीजिए बेटा, यहीं से मैं दोबारा समझा रहा हूँ इसको कि यहाँ पर क्यूब रूट 8 था, क्यूब रूट 8 हमारे पास कितना आया था, 2 आया था। आपको बस इसमें क्या करना है, पावर लगा देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। इसे ही आपको काम करना है। अब जैसे यहाँ पर दिया है 5 दिया है ना यहाँ पे, तो आपके पास 5 का एक पेड़ बनना चाहिए, 5 का एक पेड़ बनना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से तो नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से हो रहा है, 3 निम 27, फिर 3 से हो रहा है, 3 तिया 9,
फिर 3 से हो रहा है 3 एकम 3, तो ये बेटा हमारे पास कितना आ गया, 5 का एक पेड़ आ गया, तो यहाँ से एक बाहर आ जाएगा, मतलब क्या हुआ, 3 आ गया ना। अब मैंने क्या बोला कि 5 की पावर लगा दीजिए यहाँ पर, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 5 बराबर 243, ठीक है, 3 की पावर 5 बराबर 243, ये आपके पास आ, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखो 3 आया था, 5 की पावर मैंने चढ़ा दिया यहाँ पर, तो 3 की पावर 5 बराबर 243, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर चीजों को समझना है आपको, देखो क्या लिखा गया है कि a ग्रेटर देन 0, एक वास्तविक संख्या, मतलब a का मान हमेशा है ना 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक नंबर ही होगा, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, लेकिन वो सारा का सारा नंबर क्या होगा, धनात्मक होगा, है ना, वो नंबर क्या होगा, धनात्मक होगा, इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे आप। तो अगर आप धनात्मक नंबर लेते हैं तो उसका वर्गमूल भी एक धनात्मक आता है, जैसे मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका वर्गमूल कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, तो दोनों के दोनों धनात्मक नंबर है। मैंने लिखा 9, तो इसका कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 भी और 9 भी दोनों कैसे हैं, धनात्मक, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझना है आपको, मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर लगा दीजिए यहाँ पे, और जब 2 की पावर लगा देंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a। उसी तरीके से अगर मैंने लिखा 3 स्क्वायर रूट ऑफ a बराबर b, तो अब क्या होगा कि 3 की पावर लगा दीजिए, यानी b की पावर 3 बराबर a आ जाएगा। अब मैंने लिख दिया कि 5 स्क्वायर रूट ऑफ a बराबर b, तो क्या होगा, b की पावर 5 बराबर a आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आगे ले जाता हूँ 7 स्क्वायर रूट ऑफ a बराबर b, तो क्या होगा, b की पावर 7 बराबर a आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैंने लिखा n स्क्वायर रूट ऑफ a बराबर b, तो अब क्या आ जाएगा, b की पावर n, जो भी यहाँ पर नंबर है वही नंबर यहाँ पर आएगा बराबर a, ठीक है। क्या ये बात सभी को समझ में आई है बेटा? यस सर। चलिए, Yes, तो sir. अगर ये भी बात समझ में आई है बेटा, आगे आ जाते हैं। तो देखो यही लिखा गया है, 20 बार आ गया, यहाँ पर 3 दिया हुआ था, तो b की पावर 3 आ जाएगा बेटा यहाँ पर। बेटा माइक बंद करेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे बेटा। चलिए फिर यहाँ पर आगे आ जाएंगे। तो ये जो n होता है बेटा, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, कि यहाँ पर हमेशा है ना एक प्राकृतिक संख्या ही आएगी, ऐसे ही नंबर आएंगे, ऐसे नंबर नहीं आ सकते, बटे वाले पॉइंट वाले नंबर नहीं आ सकते, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या ही आएगी, यही बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर देखो n था तो b की पावर n आ गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो n है ये तो प्राकृतिक संख्या होती है, और ये जो स्क्वायर रूट वर्गमूल दिया हुआ है इसको बोलते हैं करणिक चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं, करणिक चिन्ह बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है रेडिकल साइन, रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये हमारे पास कुछ है ना वर्गमूल से संबंधित सब समीकाएं हैं, मतलब कि आप इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, याद रखना है रिजल्ट से। तो मैं एक एक करके सबके एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। जैसे पहले की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं ए बी स्क्वायर रूट के अंदर, हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुणा 3 आ जाए आपके पास, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या पहले सर्व समीका समझ में आई है सभी बच्चों के? यस सर। चलिए तो दूसरे की बात कर लेते हैं अभी। तो दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, ए बटे बी के ऊपर है ना स्क्वायर रूट है, ए अपॉन बी के पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है। हम इसको अलग अलग कर रहे हैं, ए के ऊपर स्क्वायर रूट अलग और बी का स्क्वायर रूट अलग। तो यहाँ हम इसको एग्जाम्पल से अगर समझें तो मैंने लिख दिया 2 बटे 3, तो 2 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके सर। चलिए तो अभी तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर तीसरा पॉइंट समझेंगे ध्यान से। कि यहाँ पर बेटा अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर कोई संख्या जुड़ रही है और कोई संख्या घट रही है
तो उसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस या नो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे में देखो, तीसरे में भी यही दिया हुआ है कि एक संख्या तो जुड़ रही है और ये घट भी रहा है, एक बार घट भी रहा है और एक बार जुड़ भी रहा है। तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूंगा, इसको भी ऐसे ही। तो अब क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया ए माइनस। तो ये था बेटा थर्ड पॉइंट। क्या समझ में आया ये थर्ड पॉइंट? Yes, sir. चलिए, तो अगर थर्ड पॉइंट क्या हुआ बेटा? और समझा दो। यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आया है आपको कि अगर एक संख्या जुड़ रही है, एक संख्या घट रही है, a प्लस बी, ए माइनस बी, बेटा दोनों जगह पर संख्या सेम है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी जुड़ रहा है और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी घट रहा है। तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, यानी इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो a माइनस बी आ जाएगा। अभी समझ में आ गया सभी के? यस सर। Yes, चलिए, sir. अभी हम फोर्थ की बात करेंगे। तो फोर्थ भी सेम दिया हुआ है, देखो फोर्थ में भी हमारे पास सेम दिया हुआ है कि a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी और यहाँ पर a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। फिर से एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस। क्या ये चौथा पॉइंट समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। चलिए, अभी हम पांचवे पॉइंट के पास आ जाते हैं। देखो पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है बेटा आपकी बार स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, है ना, और स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी। एक तो बेटा सारी संख्याएं अलग अलग हैं और सब में है ना प्लस प्लस दिया हुआ है ना, संख्याएं अलग अलग है और प्लस दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस a की गुणा करेंगे पहले इस पूरे ब्रैकेट, मतलब ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ a गुणा ये पूरा ब्रैकेट ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप इसकी गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो प्लस आ गया यहाँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ बी की गुणा कर रहे हैं आप इस पूरे के साथ स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी, ठीक है। अब आपको क्या कर देना, गुणा कर देना है बस, कि इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए गुणा स्क्वायर रूट ऑफ सी, है ना। ए की गुणा फिर डी के साथ करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए गुणा स्क्वायर रूट ऑफ डी, प्लस ऐसे ही यहाँ पर करना है बी में और फिर डी में, कि स्क्वायर रूट ऑफ बी गुणा स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी गुणा स्क्वायर रूट ऑफ डी। तो यहाँ पर इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए ए सी, इसको एक साथ लिख दीजिए ए डी, इसको भी एक साथ लिखेंगे बी सी और इसको एक साथ लिखेंगे बी। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो अभी लास्ट वाला रह गया, लास्ट वाला रह गया। हाँ बेटा बोलिए। सर एक सेकंड, क्वेश्चन का दोबारा रिपीट कर सकते हैं? आपकी तकलीफ की आवाज आ रही थी। बेटा क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन बेटा ये वाला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ब्रैकेट में अलग अलग नंबर आते हैं तो आपको उनको गुणा करना है बस, है ना। पहले ए को गुणा कर देंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर बी को गुणा कर देंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर सबको अलग अलग गुणा करना है। अभी हम छठे वाले टॉपिक पर आ जाते हैं कि छठा टॉपिक क्या है हमारा। छठा टॉपिक है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी। क्या ये चीज समझ में आई है सभी बच्चों के? Yes, sir. यस सर। अब देखो अगर समझ में आया है तो बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो b बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ a। अलग अलग है, एक साथ कर दिया। तो ये था बेटा छठा फॉर्मूला। देखो यहाँ पर छठा फॉर्मूला यही था हमारे पास
है ना। ये रहा छठा फॉर्मूला, ठीक है। और ये था पांचवा फॉर्मूला जो हमने किया। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर सभी बच्चों को Yes, चीजें क्लियर है तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आपके होमवर्क है, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। 1, 2 और 3 स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो क्लास में रुक जाएंगे, बाकी बच्चे बेटा क्लास को लीव कर। दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूले आपको